Today in the class we will discuss about the types of the training. How many types of the training? ट्रेनिंग कितने प्रकार के हैं, कितने तरह के ट्रेनिंग दिए जाते हैं एम्प्लॉई को। सेफ्टी ट्रेनिंग दिया जाता है, जॉब ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रमोशनल ट्रेनिंग दिया जाता है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाता है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ट्रेनिंग कितने प्रकार का दिया जाता है उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे कि ट्रेनिंग कितने तरह से दिया जाता है। तो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में आपको पहला है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जब कोई भी नया एम्प्लॉई ज्वाइन करता है, किसी कंपनी में ज्वाइन करता है, तो न्यू अपॉइंटेड एम्प्लॉई को ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दिया जाता है। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो है न्यू एम्प्लॉई को जो ज्वाइन करता है उसको दिया जाता है। उसको न्यू एम्प्लॉई को जॉब के साथ फेमिलियर किया जाता है, जॉब में क्या क्या है उसको बताया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में उसके सुपीरियर्स हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है, जो ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया जाता है। तो इससे जो है आपको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग से न्यू एम्प्लॉई को जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसको प्री जॉब ट्रेनिंग भी कहते हैं, जॉब के पहले ट्रेनिंग भी कहते हैं, और ये न्यू एम्प्लॉई को दिया जाता है। मेनली इसको इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बोलते हैं। इसमें जो जितने भी न्यू एम्प्लॉई हैं उसको एकत्रित करके एक जगह जमा कर दिया जाता है और कंपनी के रूल के बारे में बताया जाता है कि कंपनी में क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या कंपनी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कैसे जो है लीव वगैरह मिलता है, कैसे क्या करना पड़ता है, कहाँ रिपोर्टिंग करना पड़ता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे जो है रेगुलेशंस को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। सबऑर्डिनेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है कि वो जो एम्प्लॉय ज्वाइन किया है उसके कौन कौन से सबऑर्डिनेट्स हैं, उसके नीचे काम कर रहे हैं, उनके उनके जो आदेश का पालन करेंगे, कौन कौन से आदमी हैं, उनका क्वालिफिकेशन है, क्या उनका ट्रेनिंग है, इस बारे में जानकारी दी जाती है। उसके सुपीरियर्स के बारे में जानकारी दी जाती है कि उनके जो हैं कौन कौन उनके सुपीरियर हैं, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, उनका क्या डियानेशन है, उनको क्या रिपोर्ट करना है। तो इसमें आपको ओरिएंटेशन किया जाता है न्यू एम्प्लॉय का ओरिएंटेशन करके, सभी अपॉइंटमेंट एम्प्लॉय का ओरिएंटेशन करके एक जगह एकत्रित करके सभी को जो है उसके बारे में बताया जाता है। उसको प्लांट में घुमाया जाता है, प्लांट के जितने भी सेक्शन हैं उसको वहां पर दिखाया जाता है, और भी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जो है काम करने के तरीके हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो इसको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं और इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में नए एम्प्लॉय के लिए किया जाता है। तो ये आपको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया। दूसरा है जॉब ट्रेनिंग देते हैं। जॉब ट्रेनिंग इसलिए दिया जाता है कि एम्प्लॉय का नॉलेज और स्किल जॉब के प्रति बढ़ जाए। नॉलेज जो है जॉब के प्रति बढ़ जाए, कैसे क्या करना है, मशीनरी के बारे में आपको सही जानकारी मिल जाए कि कैसे करेक्ट हैंडलिंग करना है, मशीन को
कैसे चलाना है, मशीन को कैसे बंद करना है, उसको रिपोर्ट कैसे करना है, उसमें कैसे काम लोडिंग करना है, कैसे अनलोडिंग करना है, कहाँ पर कौन सा मशीन है, इसको जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। जॉब ट्रेनिंग जो है आपको परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए दिया जाता है एम्प्लॉय को, फॉर इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑन द जॉब, इसको जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। इसमें नॉलेज बढ़ाया जाता है, इसमें स्किल बढ़ाया जाता है, इसमें मशीन के बारे में बताया जाता है, मशीन को कैसे हैंडल करना है। हाँ बताइए। तो जॉब ट्रेनिंग में जॉब के बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है, जॉब के नॉलेज बढ़ाया जाता है, जॉब का स्किल बढ़ाया जाता है, जो एम्प्लॉय है उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाता है, उसका परफॉर्मेंस बढ़ाया जाता है। तो जिससे कि जो है वेस्ट मटेरियल कम, जो है जितने भी तरह के वेस्ट मटेरियल हैं वो आपको कम से कम बने, और इनएफिशिएंसी जो है जॉब का खत्म हो जाए, आपको इनएफिशिएंसी जो है प्लांट का वो आपको खत्म हो जाए, इनएफिशिएंसी जो है डिपार्टमेंट का वो आपको खत्म हो जाए। दूसरा, एक्सीडेंट वगैरह को रिड्यूस करने के लिए जॉब में आपको मशीन को हैंडल करना सिखाया जाता है, इक्विपमेंट को हैंडल करने सिखाता है, जितने भी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है, जो उसको जॉब को करेगा, जिस मशीन को चलाएगा उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो जॉब ट्रेनिंग में नॉलेज बढ़ाया जाता है, स्किल बढ़ाया जाता है एम्प्लॉय का, इसको जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं, जॉब ट्रेनिंग इसको बोलते हैं। और तीसरा टाइप है आपको ट्रेनिंग का, वो आपको सेफ्टी ट्रेनिंग। सेफ्टी ट्रेनिंग आपको किसी भी एम्प्लॉय को दिया जाता है। सेफ्टी ट्रेनिंग जो है आपको एक्सीडेंट को मिनिमाइज करने के लिए दिया जाता है, डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए दिया जाता है, जिससे कि मशीनरी का किसी तरह से डैमेज नहीं हो पाए, जो ह्यूमन है उसका किसी तरह डैमेज नहीं हो पाए, इसको सेफ्टी ट्रेनिंग बोलते हैं। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, सेफ्टी कॉन्शियसनेस बताया जाता है, सेफ्टी वीक मनाया जाता है। इसमें एक्सीडेंट को रोकने के हर तरीकों को बारे में बताया जाता है, जो मटेरियल हैंडलिंग, ओवरहेड क्रेन वगैरह चलते हैं उसकी जानकारी दी जाती है, मटेरियल हैंडलिंग कैसे किया जाए उसकी जानकारी दी जाती है। तो इसको सेफ्टी ट्रेनिंग बोलते हैं, जो कि एक्सीडेंट को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। ये जो एक्सीडेंट, जो मशीन में आपको प्रिकॉशंस लिखे होते हैं उसके बारे में बताया जाता है, उसको कैसे हैंडल करना है, मटेरियल कहाँ रखना है, कहाँ लोडिंग करना है, कहाँ कहाँ अनलोडिंग करना है, कैसे जो है मशीन को चलाना है, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है आपको किस तरह का ड्रेस पकड़ना पहनना है, सेफ्टी गॉगल्स के बारे में, सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। किसी तरह की फायर हैजार्ड्स हो गया तो वो जो है आपको कैसे हैंडल किया जाए, तो ये सारी जानकारी सेफ्टी ट्रेनिंग में आपको दी जाती है, इसको सेफ्टी ट्रेनिंग बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ द सेफ्टी डिवाइसेस। इसमें जो जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं, सेफ्टी कॉन्शियसनेस, सेफ्टी कॉन्शियसनेस के बारे में बताया जाता है, सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में बताया जाता है, सेफ्टी ट्रेनिंग दिया जाता है, तो इसको सेफ्टी ट्रेनिंग बोलते हैं। ये तीसरा टाइप ऑफ द ट्रेनिंग है। और चौथा टाइप ऑफ द ट्रेनिंग है प्रमोशनल ट्रेनिंग। प्रमोशनल ट्रेनिंग में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का हायर जॉब करने के लिए, हायर लेवल ऑफ जॉब करने के लिए उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जाता है, उसके पोटेंशियल को देखा जाता है और उसका प्रमोशन किया जाता है। तो प्रमोशन करने के लिए जो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द न्यू पोजीशन वो उसको बताया जाता है ना। न्यू जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हायर पोजीशन में उसके बारे में बताया जाता है, उसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इसको प्रमोशन के लिए जो काम करते हैं, प्रमोशन में जो जो डिफिकल्टी आती है, जो जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो जो एम्प्लॉय को करना पड़ता है, उसके बारे में आपको बताया जाता है, इसको प्रमोशनल ट्रेनिंग बोलते हैं। न्यू पोजीशन से एक्वायर करने के लिए दे आर प्रमोटेड
तो इसको प्रमोशनल ट्रेनिंग बोलते हैं कि लोअर लेवल का एम्प्लाई, एग्जिस्टिंग एम्प्लाई हायर लेवल में जाएगा, न्यू पोजीशन एक्वायर करेगा, और न्यू पोजीशन में क्या उसकी उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, और उसके क्या क्या उसको डिफिकल्टी फेस होगी, वो सब हटाने के लिए ये जो है ट्रेनिंग दिया जाता है, हायर लेवल जॉब ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं प्रमोशनल ट्रेनिंग, है ना। प्रमोशनल ट्रेनिंग इसको बोलते हैं। ये आपको प्रमोशन के लिए दिया जाता है कि जिस भी एम्प्लाई का, एग्जिस्टिंग एम्प्लाई का प्रमोशन होगा, प्रमोशन होने के लिए जो जो उसमें रिक्वायरमेंट है, जो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जो उसको डिफिकल्टी आएगी न्यू पोजीशन में, न्यू पोजीशन में उसको क्या करना है, न्यू पोजीशन में कैसे उसको कहाँ रिपोर्ट करना है, न्यू पोजीशन में उसको उसके सबऑर्डिनेट्स कौन होंगे, न्यू पोजीशन में उसके सुपीरियर्स कौन होंगे, उसके बारे में आपको बताया जाता है। तो इसी को प्रमोशनल ट्रेनिंग बोलते हैं। तो ये आपको प्रमोशनल ट्रेनिंग है। पांचवा टाइम है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग, ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म रिफ्रेशर कोर्सेस अरेंज किए जाते हैं कंपनी में। इसमें रिफ्रेशर में जो रैपिड चेंजेज इन द टेक्नोलॉजी आई है, न्यू कोई मशीन आई है और पुराना जो है आपका मशीन ऑब्सोलीट हो गया है, पुराना कोई मेथड ऑब्सोलीट हो गया है काम करने का, न्यू मेथड से काम करने से आपको जो है ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाती है। तो इसमें आपको रिफ्रेशर ट्रेनिंग में न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है। तो इसमें आपको रिफ्रेश किया जाता है, नॉलेज को अप टू डेट किया जाता है, नॉलेज को फॉर द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, है ना। क्योंकि बहुत सारे जो मेथड हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं टेक्नोलॉजी के बदलने से, कंप्यूटराइजेशन के होने से और ऑटोमेशन के होने से, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के होने से आपके जो है पुराने मेथड ऑब्सोलीट हो जाते हैं। न्यू मेथड से करने से वो आपको इफिशिएंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करता है, ऑर्गेनाइजेशन के पीपुल जो है सरवाइव करेंगे, प्रोडक्टिविटी आपका इंक्रीज हो जाएगा और कॉस्ट जो है आपको रिड्यूस हो जाएगा, क्वालिटी में आपको बेटर हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग उसको बोलते हैं जिसमें कि ऑब्सोल्यूट मेथड को हटा दिया जाता है, जो नए मेथड आए हैं उसके बारे में बताया जाता है, न्यू मशीनरी आई है उसके बारे में बताया जाता है, और जो आपके रैपिड चेंजेज इन द टेक्नोलॉजी हुई है, कंप्यूटराइजेशन हुआ है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, ऑटोमेशन हुआ है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हुआ है, उसके बारे में रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाती है। इसको आपको रिफ्रेशर ट्रेनिंग बोलते हैं। इसमें रीट्रेनिंग दी जाती है, प्रोग्राम्स कंडक्ट किया जाता है, जो ऑब्सोलेंस ऑफ नॉलेज है उसको हटाया जाता है, जो ऑब्सोलेंस ऑफ द स्किल है उसको हटाया जाता है, पुरानी टेक्निक को हटाया जाता है, नई टेक्निक के बारे में बताया जाता है, नई मेथड्स के बारे में बताया जाता है, न्यू मशीनरी एडॉप्ट किया जाता है। तो इसको री इंजीनियरिंग भी कहते हैं। री इंजीनियरिंग में आपको जितने जो है पुराने जो मेथड हैं उसको हटा देते हैं और न्यू इंजीनियरिंग, आपको न्यू टेक्नोलॉजी आपको इम्प्लीमेंट करते हैं प्लांट में, इसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग कहते हैं। तो ये आपको रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो गया। एंड नेक्स्ट वन इज द रिमीडियल ट्रेनिंग। रिमीडियल ट्रेनिंग जो आपको छठा टाइप का ट्रेनिंग है, ये एम्प्लॉय के बिहेवियर को चेंज करने के लिए किया जाता है। जो आपको बिहेवियर में शॉर्ट कमिंग्स है, परफॉर्मेंस में शॉर्ट कमिंग है, कुछ एम्प्लॉय आपके प्रियोट मेथड को पकड़ लिए हैं, स्टाइल ऑफ वर्किंग को पकड़ लिए हैं, उसी को जो है करेक्ट मेथड आपको बताया जाता है। और रिमीडियल ट्रेनिंग में आपको जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट होते हैं, साइकोलॉजी को पकड़ता है, साइकोलॉजी को पकड़ता है, साइकोलॉजी के बारे में देखता है कि वो क्या कर रहा है,
और साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स जो है आदमी का बिहेवियर को, जो शॉर्ट कमिंग्स है उसको चेंज करता है। तो इसको रिमेडियल बोलते हैं, रिमेडियल ट्रेनिंग बोलते हैं। इसमें मेनली जो है आपको साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, साइकोलॉजी से एक्सपर्ट आ करके उसके जो है बिहेवियर को चेंज करते हैं, वर्किंग बिहेवियर को चेंज करते हैं, कंपनी के वर्किंग बिहेवियर, वर्किंग कल्चर को चेंज करता है। जो 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 रिलेशंस है सबऑर्डिनेट्स का सुपीरियर के साथ में, उसको चेंज करता है। तो परफॉर्मेंस ऑफ द ओल्ड एम्प्लॉय को चेंज करता है। तो ये चेंज जो करता है उसी को रिमेडियल ट्रेनिंग बोलते हैं। ये आपको स्टाइल ऑफ द वर्किंग से पता चल जाता है कि स्टाइल ऑफ वर्किंग कैसा है, एप्रोप्रिएट मेथड में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, करेक्ट मेथड में काम कर रहा है नहीं कर रहा है ना। उसको साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट बुला के ये किया जाता है। तो ये 6 तरह के आपके ट्रेनिंग है। आपको 6 तरह का ट्रेनिंग जो है इंडस्ट्री में प्रोवाइड किया जाता है। ये 6 तरह के ट्रेनिंग के बारे में आपको यहाँ पर क्लियर किया गया। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होता है, जॉब ट्रेनिंग होता है, सेफ्टी ट्रेनिंग होता है, प्रमोशनल ट्रेनिंग होता है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है और रिमेडियल ट्रेनिंग होता है। ये आपको टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग का जो इंडस्ट्री में होता है उसके बारे में आपको बताया गया। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में आपको बताया गया। दूसरा, आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस क्यों करते हैं, व्हाई द ट्रेनिंग इज टू बी डन, तो उसके बारे में आपको यहां पर दिया गया है। तो ट्रेनिंग किसी भी रिलेटेड स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल एम्प्लॉय को नीड्स के बारे को फुलफिल करने के लिए आपको ट्रेनिंग किया जाता है। जब भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है तो उसका मतलब है कि ट्रेनिंग नीड्स एसेस किया गया है, क्लियर किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में कि यहां पर ट्रेनिंग की जरूरत है, यहां पर जो है एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की देने की जरूरत है, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस लेवल बढ़ जाए, इंडिविजुअल एम्प्लॉय की ग्रोथ हो, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो। तो ट्रेनिंग नीड को समझा जाता है, ट्रेनिंग नीड को बताया जाता है। ट्रेनिंग नीड को समझने के बाद ही जो है कोई ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉय में आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कोई लॉन्च किया जाता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई लॉन्च किया जाता है, वीकली लॉन्च किया जाता है, मंथली लॉन्च किया जाता है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में उसकी नीड को समझा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको होना चाहिए। तो क्या ट्रेनिंग नीड्स है, तो ये आप जो ट्रेनिंग नीड्स निकालते हैं, गैप बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंड रिक्वायर्ड लेवल ऑफ नॉलेज पे का जो गैप है, उसी से पता पता किया जाता है कि क्या जो है, किस तरह की ट्रेनिंग की नीड है, किस तरह की स्किल की जरूरत है, किस तरह की परफॉर्मेंस की जरूरत है, किस तरह की एप्टीट्यूड की जरूरत है। जो जो एरियाज हैं रिसॉल्व हैं ट्रेनिंग के लिए, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है ना। एरिया क्या क्या एरिया है ट्रेनिंग का, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये आपको आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड्स, गैप निकाला जाता है बिटवीन द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड द डिजायर्ड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय का निकाला जाता है। गैप बिटवीन द एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड द डिजायर्ड परफॉर्मेंस ऑफ द स्किल्स को गैप निकाला जाता है कि दोनों के बीच में गैप का है। अगर देयर इज ए गैप बिटवीन द परफॉर्मेंस of the existing method and the desired method, if there is the gap between the existing performance of the employee and the desired performance of the employee, then the training need is identified कि ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग तभी किया दिया जाता है, कोई भी आदमी ट्रेनिंग तभी करता है जबकि उसको महसूस होता है कि उसको जो है उसकी जानकारी नहीं है, उसके बारे में उसको ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो अभी जो है उसको आप गैप आइडेंटिफाई करके किया जाता है। जो ट्रेनिंग नीड्स का आपको सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ द ट्रेनिंग आपको यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड्स, जो जॉब आप कर रहे हैं, प्रेजेंट परफॉर्मेंस आपका क्या है, डिजायर्ड परफॉर्मेंस क्या है, दोनों का गैप निकालते हैं, गैप को आइडेंटिफाई करते हैं।
जो गैप है, जिस तरह की गैप की जरूरत है, जिस तरह की स्किल की जरूरत है, जिस तरह की नॉलेज की जरूरत है, जिस तरह की परफॉर्मेंस की जरूरत है, उसी की ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है उसी तरह की जो है आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। ये आपको सिस्टमेटिक अप्रोच टू ट्रेनिंग है, आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड्स। प्रेजेंट परफॉर्मेंस क्या है, प्रेजेंट स्किल सर क्या है। हाँ बताइए। अटेंडेंस हो गई क्या? अटेंडेंस ठीक है, मैं अभी लगा दे रहा हूँ, अभी अभी बता दे रहा हूँ। 143 से लगा दो। हाँ 143 शुभम सिंह, 10 हो गया सर, हो गया। मंजूर देव, 1111 फैजान हाशमी, 1112 फ्रांसू, 1113 गौरव गुप्ता, 1114 गुरदीप रावत, 163 कुंदन, 123 नितेश, 161 अनुराग, 117 हिमांशु, 127 पवन, 148 विशाल, सर 143। 143 शुभम जी का हो गया। 150 योगेश, दीपक जी 110, अटेंडेंस में आपको सबका क्लियर कर दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। योगेश जी 150, विशाल जी 148, पवन जी 127, हिमांशु जी 117, दीपक जी 110, अनुराग जी 161, योगेश जी 150, नितेश जी 123, कुंदन जी 163, गुरदीप जी 114, गौरव गुप्ता 113, फ्रांसू जी 112, हिमांशु जी, फैजान जी 1111, अर्जुन देव जी 104। ये 13 पार्टिसिपेंट्स आपके अभी प्रेजेंट हैं। 13 पार्टिसिपेंट्स आपके यहां पर अभी प्रेजेंट हैं, सभी का अटेंडेंस बता दिया गया है। तो ये आपको जो ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस है, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस में एनालिसिस की नीड का बारे में एनालिसिस किया जाता है कि कौन सा जॉब वो कर रहा है, प्रेजेंट जॉब क्या कर रहा है, उसका दूसरा जॉब उसको क्या करना चाहिए, दोनों के बीच गैप क्या है, उसके बारे में आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। गैप को आइडेंटिफाई करके ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है, ट्रेनिंग पॉलिसी को सेट किया जाता है। वो गैप को देख करके, नीड को आइडेंटिफाई करके आपको जो है ट्रेनिंग नीड को आपको सेटिस्फाइड किया जाता है। पॉलिसी बनाई जाती है, ऑब्जेक्टिव बनाई जाती है ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग का क्या ऑब्जेक्टिव्स होगा, ट्रेनिंग का क्या पॉलिसी होगा, किस तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, इसकी पॉलिसी बनाई जाती है। देन जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम, कंपनी का ट्रेनिंग प्लान जो है वो तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया जाता है, तब जो है ट्रेनिंग दिया जाता है, तब जो है ट्रेनिंग दे करके उसको फॉलो अप किया जाता है, उसका इवोल्यूशन किया जाता है, तब जो है आपको फीडबैक लिया जाता है एंड रिवीजन किया जाता है, फिर से उसको रिवाइज किया जाता है। जो इवोल्यूशन क्राइटेरिया है, आपको उससे जो आपको क्या क्या गैप था, आपको ट्रेनिंग फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, तो ये आपको जरूरी पार्ट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग डिवीजन होता है, वो आपको आइडेंटिफाई करता है, गैप को आइडेंटिफाई करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको दिलाता है। तो ये सारे अप्रोच जो है ट्रेनिंग का, ये आपको
जरूरी है। ट्रेनिंग नीड्स जो है आपको ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस से क्लियर होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके उसके जो रिसोर्सेस हैं, उसके रिसोर्स एलोकेशन क्या है, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, उसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, whether the training emphasis should be placed within the organization. Organization analysis consists of the following element: analysis of the objective, short term objective क्या है, उसका goals क्या है, उसका जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, और रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालिसिस क्या क्या है उसका कंपनी का, इसके बारे में आइडिया किया जाता है कि एलोकेशन ऑफ द ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेस क्या है, उसका एग्जिस्टिंग इफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑपरेशनल टारगेट को मीट कर रहा है नहीं कर रहा है, जो इनपुट्स है ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, आउटपुट्स है ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, इफिशिएंसी आपको मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो डिटरमाइन द एडुकेसी ऑफ द स्पेसिफिक वर्क ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आपको वही किया जाता है कि उसका एलोकेशन जो ह्यूमन का है फिजिकल रिसोर्सेज पे कितना हुआ है, उसी पे आपको किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या है, जो क्लाइमेट का ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर ऑफ एटीट्यूड्स, उसमें कितना आपको पॉजिटिव एटीट्यूड है, मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द एम्प्लॉय डेवलपमेंट आपको क्या है, ये सपोर्ट एप्रोप्रिएट सुपरवाइजरी स्टाइल क्या है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या है, ये आपको स्टडी किया जाता है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग किया जाता है, आपको इकोनॉमिक एनालिसिस किया जाता है, पॉलिटिकल एनालिसिस किया जाता है, टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस किया जाता है, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। दिस इज द इन्वायरमेंटल एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग को जो है डिसाइड किया जा रहा है कि किस तरह का ट्रेनिंग जो है आपको दिया जाएगा। दूसरा, टास्क का रोल एनालिसिस, जो हर एक पर्सन के जॉब को वो क्लियर करता है, एम्प्लॉय को क्लियर करता है, जो कितने एम्प्लॉय चाहिए उसको क्लियर करता है, ऑपरेशन एनालिसिस को क्लियर करता है, रिकॉर्ड ह्यूमन रिसोर्स रिकॉर्ड्स को देखता है, रिपोर्ट्स को बनाता है, टेस्ट बनाता है, क्वेश्चनियर बनाता है, और उसके बाद जो है आपको टास्क एनालिसिस किया जाता है। कोई भी जॉब का टास्क एनालिसिस किया जाता है कि जॉब जो है कितना, हाउ हार्ड इज द जॉब, कैन इट बी लर्नड ऑन द जॉब, taught on the job, how important it is the increment of the task from very first day on the job, what are the consequences of performing of the task correctly, what knowledge, skill, information, equipment, material and work aids are needed to do this job, what signals are needed to do the job, exactly what are the steps in performing the task, how can increment tail in the task has been performed correctly। तो ये टास्क एनालिसिस किया जाता है। टास्क एनालिसिस हर एक जॉब का जो है किया जाता है। तो उसके बाद ये निकाला जाता है कि भाई क्या क्या रोल है पर्सन्स का, क्या गैप होना चाहिए, ये आपको निकाला जाता है। ये आपको जो है आपको निकाला जाता है। उसके बाद जो है मेन पावर एनालिसिस किया जाता है। हर एक पर्सन का जो ट्रेंड होगा, जो चेंज रिक्वायर्ड लेवल है, स्किल्स रिक्वायर्ड है, एप्टीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेसेसरी टू वेदर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल इज सब स्टैंडर्ड एंड ट्रेनिंग इज नीडेड। सेकेंडली इट इज डिटरमाइंड वेदर द एम्प्लॉय इज कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रेन्ड। thirdly specific area individual requires training। lastly whether the training will improve the employee's performance। तो ये आपको मेन पावर आपको एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद जो है आपको ट्रेनिंग दिखाया जाता है। तो ये मेन पावर एनालिसिस को करने के बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो टुडे वी हैव गॉन फॉर द ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड्स। ट्रेनिंग नीड्स आपका क्या हुआ, व्हाट आर द ट्रेनिंग नीड्स आर देयर, प्रेजेंट परफॉर्मेंस कहाँ है और डिजायर्ड परफॉर्मेंस क्या है, जॉब क्या है आपका, उसका गैप जो है निकाला जाता है। गैप निकाल के बाद जो है ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव जो है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का ट्रेनिंग नीड का आपको काम किया जाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में कभी आपको फेल नहीं होगा। यदि ऑर्गेनाइजेशन वही फेल करती है, रोज 50 लेबर भरेगी और 50 लेबर बाहर करेगी, ना तो
ट्रेनिंग नीड देखता है कि वो स्किल्ड हो रहा है, वो स्किल हो गया, फिर उसको बाहर कर दिया। तो ये आपको आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड्स करके ट्रेनिंग देने के बाद जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन में आपको ग्रोथ होगा, गैप डिसाइड होगा, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कीजिए, पॉलिसी डिसाइड कीजिए, फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम डिसाइड कीजिए, कंपनी का ट्रेनिंग प्लान आपको डिसाइड कीजिए, फिर जो है आपको ट्रेनिंग को प्रोवाइड कीजिए, फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए उसका फॉलो अप कीजिए, उसका इवोल्यूशन कीजिए, उसका फीडबैक लीजिए, फीडबैक लेने के बाद उसका इवोल्यूशन क्राइटेरिया भेजिए। तो ये आपको ट्रेनिंग नीड का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है कि किस तरह का ट्रेनिंग पीपुल में आपको देना है, ये आपको जरूरी है, किस तरह की जो है वो देना है। ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, इसमें इंटायर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव का, रिसोर्सेस का, रिसोर्स एलोकेशन का, जो यूटिलाइजेशन है, ग्रोथ है, इन्वायरमेंट है, सभी का एनालिसिस किया जाता है ना। तो इसमें दिखा जाता है कि ट्रेनिंग एम्फेसिस शुड बी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस में आपको कहां पर जो है ट्रेनिंग दिया जाए उसके बारे में आपको आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई किया जाता है कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है आप जो पर्सन्स हैं वहां काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग मशीनरी है कि नहीं है, ऑब्जेक्टिव का उसको लॉन्ग टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का। तो ऑब्जेक्टिव जो है कंपनी का वो डिसाइड किया जाता है कि जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है और डिटेल टारगेट क्या है कंपनी का। उसके बाद रिसोर्स यूटिलाइजेशन किया जाता है, एलोकेशन ऑफ द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेस आपको क्लियरली आपको मीट कर रहा है नहीं कर रहा है। जो फिजिकल रिसोर्सेस है उसमें सही ढंग से आदमी लगाया गया नहीं लगाया गया, हर एक मशीनरी पे आदमी सेट किया गया नहीं किया गया, जितनी ज्यादा आपको ऑपरेशनल टारगेट्स है उसमें आपको एनालाइज किया गया नहीं किया गया, इनपुट के बारे में आपको इनपुट के बारे में ऑर्गेनाइजेशन का, आउटपुट के बारे में ऑर्गेनाइजेशन का क्लियर किया गया नहीं किया गया, ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी को क्लियर किया गया नहीं किया गया। तो डिटरमाइन द एडिक्वेसी ऑफ द स्पेसिफिक वर्क फ्लो, ये जानने के लिए और कंट्रीब्यूशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस कहाँ कहाँ पे है, आपको रिसोर्स यूटिलाइजेशन आपको किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट एनालिसिस किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है, वर्किंग कल्चर है कि नहीं, आपका ऑर्गेनाइजेशन का उसमें मैनेजमेंट का जो एप्टीट्यूड है वो आपको कैसा है। मैनेजमेंट का एटीट्यूड ही जो है ऑर्गेनाइजेशन को क्लाइमेट को डिसाइड करता है, मैनेजमेंट क्या चाहती है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड एम्प्लॉय डेवलपमेंट की तरफ कैसा है, वो आपको एम्प्लॉय से कैसा रिलेशनशिप रखना चाहती है। विदाउट एडेक्वेट मैनेजमेंट सपोर्ट, एप्रोप्रिएट सुपरवाइजरी स्टाइल्स, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो आपको फुलफिल नहीं होगा। तो इन्वायरमेंटल आपको स्कैनिंग किया जाता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको एग्जामिन किया जाता है। तो ये आपको इन्वायरमेंटल स्कैनिंग किया जाता है। दूसरा, टास्क और रोल एनालिसिस किया जाता है। टास्क एनालिसिस में कौन सा टास्क के बारे में पूछा जाता है, कोई जॉब के बारे में एनालिसिस किया जाता है कि हाउ हार्ड इज द टास्क, कैन इट बी लर्न ऑन द जॉब, ये जॉब में सीखा जा सकता है कि नहीं, और इट शुड बी टॉट ऑफ द जॉब, जॉब के बाहर आपको जो है टॉट किया जाएगा। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज द इंक्रीमेंट टू डू द टास्क फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ द जॉब, कंसिक्वेंसेस ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क करेक्टली, ये आपको वहां पे है कि नहीं है। नॉलेज जॉब के बारे में है कि नहीं है, स्किल्स जॉब के बारे में है कि नहीं है, इंफॉर्मेशन जॉब के बारे में है कि नहीं है, जो इक्विपमेंट टास्क के लिए आपको करना चाहिए वो इक्विपमेंट सही इक्विपमेंट है कि नहीं है, मटेरियल आपको है कि नहीं है, वर्क रेट्स है कि नहीं है। तो ये सारे टास्क के लिए आपको जो है टास्क एनालिसिस किया जाता है कि इंफॉर्मेशन है कि नहीं, स्किल है कि नहीं, नॉलेज है कि नहीं, इक्विपमेंट है कि नहीं, मटेरियल है कि नहीं, वर्क रेट्स आर है कि नहीं है। तो सिग्नल इज नीडेड टू परफॉर्म दिस टास्क, सिग्नल नीड किया जाता है, व्हाट आर द स्टेप्स इन परफॉर्मिंग द टास्क, वो किया जाता है। हाउ कैन द इंक्रीमेंट टेल इफ द टास्क हैज बीन परफॉर्म्ड करेक्टली, ये उसमें की टास्क एनालिसिस किया जाता है ना, टास्क एनालिसिस किया जाता है।
फिर से मैं आपको अटेंडेंस बता देता हूं, जो जो इसमें ज्वाइन किए हैं आपको मैं बता देता। अर्जुन देव जी 104, फ्रांसू जी 112, गौरव गुप्ता जी 113, गुरदीप रावत जी 114, कुंदन कुमार जी 163, निखिल जी 122, यस सर। हाँ निखिल जी 122 का हो गया। क्या हो गया सर? 163, नितेश जी 123, आकाश गुज्जर जी 102, अनुराग जी 161, अतुल दीक्षित जी 106, हिमांशु जी 117, पवन जी 127, विशाल जी 148, तो ये 14 पार्टिसिपेंट्स हैं आज प्रेजेंट हैं। मैं सभी का 14 पार्टिसिपेंट्स का नाम फिर तो आपको दोबारा देता हूं। विशाल जी 148, पवन जी 127, हिमांशु जी 117, अतुल दीक्षित जी 106, अनुराग जी 161, आकाश गुज्जर जी 102, नितेश जी 123, निखिल जी 122, कुंदन कुमार जी 163, गुरदीप रावत जी 114, गौरव गुप्ता जी 113, फ्रांसू जी 112, दीपक जी 110, अर्जुन देव जी 104। ये 14 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो ये आपको ट्रेनिंग नीड एनालिसिस ये आपको किया जाता था कि ट्रेनिंग नीड एनालिसिस में, और दूसरा कितने टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है ये बारे में आपको बताया गया कि टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग कितने तरह का इंडस्ट्री में होता है, वो आपको यहाँ पर आज जानकारी दिया गया। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होता है। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में न्यू एम्प्लॉय के जो नीड्स हैं उसको पूरा किया जाता है, उसको कंपनी से फैमिलियर किया जाता है, उसको जॉब से फैमिलियर किया जाता है। तो ओरिएंटेशन में सभी नए एम्प्लॉय को बुला करके उसके सुपीरियर से मिलवाया जाता है, उसके सबऑर्डिनेट से मिलाया जाता है, उसके जो कंपनी का जो रूल्स है उसको बताया जाता है, जो कंपनी के रेगुलेशंस हैं उसको बताया जाता है। इससे जो है एम्प्लॉय में आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपको बढ़ जाता है, और इसको प्री जॉब ट्रेनिंग ही बोलते हैं कि इसको प्री जॉब ट्रेनिंग इसको बोलते हैं। तो ये न्यू एम्प्लॉय के लिए होता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो होता है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो होता है आपको न्यू एम्प्लॉय के लिए होता है। उसको किसको रिपोर्ट करना है, उसके अंडर में कितने आदमी आते हैं, क्या क्या काम करवाना है, जॉब का एनालिसिस बताया जाता है, जॉब के बारे में स्पेसिफिक आइडिया दिया जाता है, तो उसके सुपीरियर्स के बारे में बताया जाता है। ये आपको टाइप्स ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जॉब ट्रेनिंग में जॉब के बारे में स्किल्स बताया जाता है, कि उसके नॉलेज के बारे में बताया जाता है, उसके स्किल्स के बारे में बताया जाता है, उसका जॉब का जो परफॉर्मेंस है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए उसको बताया जाता है, उसके जो मटेरियल हैंडलिंग है उसको ये हैंडलिंग करने के लिए बताया जाता है, मशीन्स को जॉब पे आपको चलाने के लिए बताया जाता है, जिससे कि आपको एक्सीडेंट नहीं हो, आपका वेस्ट जो है कम से कम हो, जॉब में इनएफिशिएंसी आपको खत्म किया जाता है। तो इसको जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। एंड तीसरा है आपको सेफ्टी ट्रेनिंग। सेफ्टी ट्रेनिंग में सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में बताया जाता है, सेफ्टी कॉन्शियसनेस के बारे में बताया जाता है, और जो प्रिकॉशंस हैं सेफ्टी प्रिकॉशन उसके बारे में बताया जाता है, जिससे कि आपको एक्सीडेंट आपको मिनिमाइज हो और डैमेज आपको मिनिमाइज हो, उसके बारे में आपको बताया जाता है। सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो आपको दिया जाता है। चौथा है प्रमोशनल। प्रमोशनल जब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय